हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जन्म कुंडली की डिटेल्स हैं 12 जनवरी 1993 और जो जन्म का समय है वो 11 बजकर सुबह के 20 मिनट है और जन्म स्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश है। और ये जो जन्म कुंडली बनती है ये बनती है मीन लगन की। और मीन लगन के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं गुरु। और गुरु यहाँ पर सप्तम भाव में विराजित हैं और सप्तम भाव में बैठकर वो अपनी पांचवी दृष्टि से लाभ भाव में बैठे शनि को और लाभ भाव को देख रहे हैं और सप्तम दृष्टि से लगन को देख रहे हैं और नवम दृष्टि से यहाँ पर में तीसरे भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो लग्नेश हैं, लग्नेश गुरु केंद्र के दो स्वामी के बनकर, मतलब केंद्र के दो स्वामी बनकर, दो ग्रहों के स्वामी बनकर, केंद्र के इस घर के स्वामी और इस घर के स्वामी बनकर वो केंद्र में ही विराजित हैं। तो यहाँ पर ये देखिए केंद्र में हैं, अपनी राशि में नहीं है और ये यहाँ पर भावनाश की स्थिति का निर्माण यहाँ पर कर रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में ये वैवाहिक जीवन में समस्या यहाँ पर क्रिएट करेंगे, विवाह होने में लेट करेंगे, वैवाहिक जीवन को चलाने में भी समस्या यहाँ पर ये करेंगे। यहाँ पर देखिए मीन लगन के जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़े कल्पनावादी होते हैं, ख्यालों में खोए रहते हैं, अधिकतर कल्पनाओं में इनका जीवन ज़्यादा व्यतीत होता है। बुद्धिशील होती हैं, ज्ञानी होते हैं, दिमागदार होते हैं, लेकिन बहुत हद तक आलसी प्रवृत्ति के भी होते हैं। तो देखिए इस प्रकार यहाँ पर जो गुरु हैं, गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है लगन पर, ये बहुत अच्छी है। व्यक्तित्व को निखारने का काम करेगा, व्यक्ति को भाग्यवादी बनाने का काम करेगा, व्यक्ति का भाग्य साथ देगा। यहाँ पर व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है वो यहाँ पर अच्छी होगी। लेकिन जो मीन लगन के जो गुण होते हैं इनके अंदर भटकाव की स्थिति बहुत अधिक होती है और इस कारण ये अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। चीज़ों में लेकर, बहुत चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़न की स्थिति इनके जीवन में अधिक रहती है। तो यहाँ पर ये स्थिति इनके जीवन की स्थिति बनती है। लेकिन यहाँ पर गुरु की जो दृष्टियाँ हैं वो यहाँ पर काम जरूर करेंगी। लेकिन गुरु यहाँ पर सप्तम भाव में बैठकर भावनाश की स्थिति कर रही हैं। तो सप्तम भाव में बैठकर ये व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में देरी होना, वैवाहिक जीवन को सही से ना चलने देना और वैवाहिक जीवन में परेशानियों को देने का काम यहाँ पर ये कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए पंचम के स्वामी बनते हैं चंद्रमा, जो जाकर छठे भाव में बैठे हैं। तो ये भी स्थिति अच्छी नहीं है कि जब पंचम का स्वामी छठे में बैठता है तो यहाँ पर ये स्थिति पंचम भाव के फलों को कम करती है। और पंचम भाव में जैसे संतान संबंधी सुख, शिक्षा संबंधी सुख, व्यक्ति के जीवन में बुद्धि, ज्ञान, सही समय पर सही काम होना, ये स्थितियाँ जो जीवन की होती हैं ये सब पंचम भाव से जुड़ी होती हैं। और यहाँ पर देखिए पंचम भाव का स्वामी छठे में गया है तो सभी पंचम भाव के फलों को यहाँ पर कमी हो रही है। तो यहाँ पर ये पंचम भाव के जो फल हैं व्यक्ति को जीवन में पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएंगे। व्यक्ति की शिक्षा में प्रॉब्लम आएंगी, संतान होने में प्रॉब्लम आएंगी, संतान सुख मिलने में प्रॉब्लम आएंगी। यहाँ पर ये स्थिति बन रही है। अब हम बात करते देखिए नवम भाव के स्वामी की। नवम भाव के स्वामी यहाँ पर बनते हैं मंगल, जो जाकर बैठे हैं चतुर्थ भाव में। तो ये स्थिति अच्छी है कि नवम का स्वामी चतुर्थ में है या चतुर्थ का स्वामी नवम में हो, क्योंकि ये का स्वामी यहाँ पर गया है। तो ये स्थिति यहाँ पर अच्छी है। व्यक्ति जीवन में भूमि भवन का, वाहन का सुख प्राप्त करेगा, भाग्य का सुख प्राप्त करेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ये मंगल हैं, ये वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं और वक्री अवस्था में बैठा हुआ ग्रह जो होता है अपने जो प्राकृतिक रिजल्ट होते हैं उनसे उलट रिजल्ट देते हैं। उलट रिजल्ट मतलब मंगल जो ग्रह होते हैं वे ऊर्जा के ग्रह होते हैं, आवेश के ग्रह होते हैं, पुरुषार्थ के, पराक्रम के, साहस के होते हैं। तो इन सब की चीज़ों में जो एक स्थिति जो बनती है वो ऐसी बनती है कि व्यक्ति सही समय पर, सही जगह पर, सही पुरुषार्थ, सही पराक्रम, सही जो निर्णय है, सही जो ऊर्जा का काम है वो सही नहीं करता है। मतलब सही समय पर सही अपनी ऊर्जा का जो इस्तेमाल है वो नहीं कर पाता है जीवन में, क्योंकि मंगल यहाँ पर वक्री होते हैं। वक्री होने के कारण रिजल्ट में यहाँ पर फेरबदल हो जाती है ग्रह के, अच्छा रिजल्ट यहाँ पर नहीं मिलता है वक्री ग्रह का। तो इसमें भी व्यक्ति को समस्या रहती है। जैसे भाग्य के स्वामी बनते हैं तो भाग्य को मिलने में, भाग्य कभी कभी क्या होगा, ऐसी जगह तो चलेगा जहाँ पर भाग्य की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन जहाँ पर भाग्य की आवश्यकता बहुत अधिक होगी, जैसे कि कोई करियर से संबंधित बात है, विवाह से संबंधित है, तो उनमें भाग्य इतना नहीं चल पाएगा। जो दूसरी छोटी छोटी बात है उनमें भाग्य अच्छा चल जाएगा। तो इस प्रकार की स्थिति व्यक्ति को जीवन में देखने को मिलती है जब ये जैसे भाग्य भाव का स्वामी यहाँ पर वक्री है या किसी भी भाव का स्वामी वक्री है तो उस भाव से रिजल्ट मिलते हैं, उस भाव से संबंधित जो फल हैं वो व्यक्ति को जीवन में सही स्थितियों पर नहीं मिलते हैं, अनावश्यक रूप से अधिक मिलते हैं, आवश्यक रूप से कम मिलते हैं। ये स्थिति यहाँ पर बनती है, दिखाई पड़ती है। यहाँ पर देखिए नवम भाव में राहु विराजमान है
तो यहाँ पर भाग्य में कमी करेंगे, पिता से संबंधों में मतभेद करेंगे, पिता से संबंध यहाँ पर अच्छे नहीं होने देंगे और व्यक्ति को भाग्य की कमी महसूस होगी। कभी कभी भाग्य बहुत अच्छा चल जाता है क्योंकि राहु अचानक देने का काम करता है, मतलब जो अचानक रूप से काम होते हैं आकस्मिक रूप से, तो उनमें कुछ कुछ काम कर देता है, लेकिन कभी कभी होता है। लेकिन यहाँ पर भाग्य की जो मूल रूप से भाग्य की कमी व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर भाग्य, यहाँ पर राहु जो है रिश्तों में संबंध, मतलब रिश्तों के जो संबंध है, जैसे पिता से संबंध है, धार्मिकता से संबंध है, ये सब खराब करते हैं और भाग्य की कमी भी व्यक्ति के जीवन में रखते हैं। यहाँ पर देखिए एक अच्छी बात यह है कि सूर्य बुध का बुध आदित्य योग यहाँ पर 10वें भाव में बन रहा है और सूर्य 10वें भाव में दिग्बलीय होते हैं। और यहाँ पर देखिए धनु राशि में है, मतलब अग्नि तत्व का ग्रह अग्नि तत्व की राशि में है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में लेकर, अपने जीवन के जो करियर के निर्णय हैं उनको लेकर थोड़ा कठिन होता है, दृढ़ निश्चय होता है और उनको पूरा करने का पूरा प्रयास करता है और उनको कर भी देता है। तो यहाँ पर ये स्थिति बनती है, तो इस कारण व्यक्ति का करियर थोड़ा यहाँ पर सही देखने को मिलता है, जीवन में स्थिति देखने को मिलती है। मतलब व्यक्ति के जीवन में उसका करियर उसका अच्छा होता है जब सूर्य का प्रभाव, मंगल का प्रभाव, गुरु का प्रभाव व्यक्ति के 10वें भाव पर हो। यहाँ पर देखिए लाभ भाव बहुत अच्छी स्थिति में दिखाई पड़ रहा है। लाभ भाव में शनि जो है अपने राशि में बैठे हुए हैं, तो जीवन में लाभ की कमी नहीं होगी, जीवन में लाभ जरूर होगा, ये इस बात को सूचित करते हैं। और लाभ भाव में शनि हो और अपनी राशि में हो तो ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति होती है। व्यक्ति जीवन में बहुत अनेक क्षेत्रों से लाभ कमाता है, मतलब एक से अधिक क्षेत्र के लाभ कमाने की स्थिति उसके जीवन में होती है। यहाँ पर देखिए शुक्र 12वें भाव में है, तो ये भी अपने आप में बहुत श्रेष्ठ स्थिति का निर्माण करते हैं। जब शुक्र 12वें भाव में होते हैं तो व्यक्ति को सभी सुख, भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। व्यक्ति देश विदेश की यात्राएं करने वाला होता है, मतलब 100% ऐसा व्यक्ति देश विदेश की यात्राएं करने वाला होता है और जीवन में हर प्रकार का भौतिक सुख व्यक्ति प्राप्त करता है, सौभाग्यशाली होता है। ये भी यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति होती है। तो यहाँ पर शुक्र भी जीवन में अच्छा एक सुखद जीवन देने का काम यहाँ पर करेंगे। अब देखिए इनके कुछ प्रश्न हैं, इनकी कुंडली से संबंधित इनके कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को लेते हैं और कुंडली से संबंधित उन प्रश्नों के उत्तर निकालने का प्रयास करते हैं। तो इनका पहला सवाल जो है, पहला क्वेश्चन जो इनका है वो ये है कि इनके विवाह कब होगा, इनका विवाह की स्थिति कब बनेगी। देखिए इनको जो वर्तमान में दशा चल रही है वो चल रही है 9 की भाग्येश की यहाँ पर दशा चल रही है, जो कि अपने आप में बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में भाग्येश की दशा का प्राप्त होना, तो ये अपने आप में बहुत श्रेष्ठ स्थिति होती है। लेकिन देखिए भाग्य भाव में यहाँ पर राहु बैठे हैं, तो भाग्य को यहाँ पर ये प्रभावित कर रहे हैं। भाग्य के सारे जो काम होने होते हैं उनमें अड़चने यहाँ पर लगाने का ये काम करते हैं। और भाग्य का स्वामी भी यहाँ पर देखिए शत्रु राशि में है और यहाँ पर वक्री अवस्था में है, तो इनका रिजल्ट भी बहुत पॉजिटिव यहाँ पर दिखाने को नहीं मिल रहा है। देखिए लेकिन भाग्येश हैं तो यहाँ पर ये बुरा नहीं करेंगे, अच्छा करने की स्थिति में ये हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बुरा यहाँ पर ये रिजल्ट देने वाले नहीं हैं, बुरा रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि भाग्येश हो गया, पंचमेश हो गया और लग्नेश हो गया, तो ये बुरा रिजल्ट नहीं देते हैं। अगर इनकी स्थिति अच्छी नहीं हो तो ये अच्छा रिजल्ट कम देते हैं, लेकिन बुरा रिजल्ट नहीं देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मंगल की स्थिति कुंडली में है और अब इनको चल रही है बुध की अंतर्दशा, मतलब मंगल में बुध की अंतर्दशा इनको चल रही है, मंगल की महादशा और बुध की इनको अंतर्दशा चल रही है। अब देखिए बुध इनके विवाह के स्वामी होते हैं, जो इनको चलेगी, अब ये मंगल में बुध की अंतर्दशा, तो ये चलेगी इनको मई 2024 तक। तो देखिए विवाह का समय इनका, तो मतलब इनको वर्तमान में जो बुध की अंतर्दशा चल रही है, तो इस कारण विवाह का समय इनका चल रहा है। और ये जो विवाह का समय है ये मई 2024 तक इनका है। और ये बहुत अधिक तक स्थिति है कि जो स्थिति है विवाह के तय होने की, विवाह होने की, वो मई 2024 तक विवाह की स्थिति है कि विवाह की स्थिति बन जाएगी मई 2024 तक। यहाँ पर देखिए अगर मैं चंद्र राशि के अकॉर्डिंग बात करता हूँ तो इनकी सिंह राशि है और 1 नंबर यहाँ पर बनेगा और गुरु यहाँ पर वर्तमान में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी देखिए गुरु का नवम में जाना या नवम में गोचर करना, ये भी विवाह की सूचना को दिखाता है। तो वर्तमान में देखिए इनका विवाह का जो समय है वो चल रहा है। अगर आप प्रयास करते रहे तो विवाह की स्थिति बन जाएगी और मई 2024 तक इनका विवाह की स्थिति बन जाएगी, विवाह की स्थिति यहाँ पर सेट हो जाएगी। तो विवाह की अगर हम बात करते हैं तो मई 2024 तक विवाह के प्रबल योग यहाँ पर बने हुए हैं। उसके बाद केतु की दशा आएगी, जो कुछ समय के लिए आएगी, कुछ समय का मतलब है कि 5-6 महीने के लिए आएगी है। उसके बाद
शुक्र की दशा आएगी, सूर्य की और चंद्रमा की। और देखिए शुक्र यहाँ पर 12वें भाव में है तो वो भी विवाह कराने का काम करेंगे। वैसे तो यहाँ पर यह कि मई 2024 तक विवाह की स्थिति बन जाएंगी, लेकिन अगर नहीं बनती हैं तो केतु की दशा छोड़कर बाद में फिर 2025-26 में भी विवाह की स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि सूर्य चंद्रमा की जो दशा है वो चलेगी, अंतरदशा चलेगी। लेकिन यहाँ पर ये प्रबल योग अभी विवाह का बना हुआ है। अगर आप प्रयासरत हैं विवाह के लिए तो विवाह की स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी बन जाएगी। मई 2024 तक आपकी विवाह की स्थिति यहाँ पर बनेगी। देखिए वैवाहिक जीवन की अगर स्थिति देखते हैं तो देखिए गुरु यहाँ पर समस्या दे रहे हैं, वैवाहिक जीवन को शुरू होने में लेट करेंगे। यहाँ पर वैवाहिक जीवन को सुख मिलने में यहाँ पर लेट की स्थिति बनाने का काम ये कर रहे हैं, क्योंकि ये भावनाश की स्थिति यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये मंगल की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है सप्तम भाव पर, और यहाँ पर मांगलिक, ये मांगलिक हैं। देखिए मांगलिक का योग मतलब चतुर्थ भाव में मंगल है तो इनका मांगलिक योग भी यहाँ पर बना हुआ है, जो वैवाहिक जीवन में उथल पुथल का काम करेगा, वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़े का काम करेगा। क्योंकि मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है तो वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़े की स्थिति बनती है। लेकिन यहाँ पर गुरु विराजित हैं तो यहाँ पर यह है कि स्थिति थोड़ी कंट्रोल में रहती है, वैवाहिक जीवन की स्थिति थोड़ी संभल कर रहती है। अगर गुरु यहाँ पर ना हो तो फिर ज़्यादा समस्या हो सकती है। लेकिन यहाँ पर ये मांगलिक हैं और तो विवाह जो करें कुंडली देखकर मिलाकर अच्छे से करें ताकि जीवन में समस्याएं कम हो। नवमांश कुंडली पर अगर हम देखते हैं, देखिए नवमांश चक्र इनका 10 नंबर से शुरू होता है। 10 नंबर का मतलब है कि इनके लाभ भाव से, तो विवाह के बाद जीवन में लाभ की स्थिति बनेगी, जीवन में उन्नति की स्थिति बनेगी, जीवन में इच्छाएं पूर्ति की जो स्थिति है वो यहाँ पर बनेगी। देखिए गुरु यहाँ पर उच्च राशि में है, लगन कुंडली में भावनाश की स्थिति कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए नवमांश कुंडली में गुरु उच्च राशि में है तो वैवाहिक जीवन बहुत श्रेष्ठ स्थिति में होने वाला है। वैवाहिक जीवन की स्थिति बहुत अच्छी यहाँ पर दिखाई पड़ती है। और यहाँ पर देखिए जो विवाह के जो स्वामी है चंद्रमा वो जाकर नवम भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर विवाह के बाद भाग्योदय की स्थिति भी यहाँ पर बनेगी। विवाह के बाद जीवन मतलब काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने को मिलता है नवमांश के अकॉर्डिंग। लगन कुंडली में यहाँ पर ये भावनाश की स्थिति का निर्माण यहाँ पर कर रही हैं। इसका मतलब है कि वैवाहिक जीवन शुरू होने में यहाँ पर देरी होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए लग्नेश भी हैं तो यहाँ पर ये बुरा कुछ नहीं करेंगे, बुरा रिजल्ट यहाँ पर नहीं देंगे। वैवाहिक जीवन शुरू होने में यहाँ पर समस्याएं देंगे, विवाह अड़चने यहाँ पर देने का काम यहाँ पर हो रहा है। लेकिन जब विवाह हो जाएगा तो उसके बाद जीवन इनकी स्थिति बहुत श्रेष्ठ है और वैवाहिक जीवन की जो स्थिति है वो कुल मिलाकर बहुत श्रेष्ठ है, अच्छी है। इनका अगला सवाल है कि क्या इनके जीवन में इनकी विदेश यात्रा होगी। तो देखिए विदेश यात्रा के लिए एक सीधा सा इसमें सिंपल सा एक योग है। शुक्र यहाँ पर 12वें भाव में है तो ऐसा व्यक्ति जीवन में विदेश की यात्रा जरूर करता है, 100% करता है। तो विदेश यात्रा इनके जीवन में इनको जरूर देखने को मिलेगी, जरूर इनके जीवन में होगी। और देखिए जो विदेश भाव का स्वामी है, यहाँ पर विदेश भाव का स्वामी बनते हैं शनि, और शनि यहाँ पर देखिए लाभ भाव में है तो यहाँ पर विदेश की जो अच्छी व्यवस्था में है, लाभ भाव में होना शनि का सभी इच्छाओं को पूरा करता है, सभी जीवन की जो कार्य की स्थिति है उसको अच्छा बनाता है। लाभ की स्थिति से बहुत बहुत अच्छा योग यहाँ पर ये माना जाता है। तो विदेश यात्रा का योग इनके जीवन में 100% बना हुआ है। अगला सवाल इनके करियर को लेकर है, इनके करियर की क्या स्थिति है, करियर क्या स्कोप इनका है। देखिए करियर की अगर हम बात करते हैं तो करियर का स्वामी बनता है ये, जिसमें सूर्य यहाँ पर विराजमान है, सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं तो करियर की स्थिति को यहाँ पर ये अच्छा बताते हैं। ये कि सूर्य दशम भाव में हो, करियर भाव में हो तो व्यक्ति का जो करियर का स्थिति होती है वो बहुत श्रेष्ठ होती है। और लेकिन यहाँ पर देखिए सूर्य यहाँ पर छठे भाव के स्वामी है। छठा भाव होता है प्रॉब्लम का, समस्याओं का, लड़ाई झगड़े, रोग रिपू ऋण, इन सब का होता है। मूलतः जो छठा भाव होता है वो प्रॉब्लम होता है। अब और छठा भाव नौकरी के लिए भी देखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए छठे भाव का स्वामी यहाँ पर दशम भाव में है तो इसका मतलब यह है कि इस प्रकार के जो योग होते हैं उनमें व्यक्ति को जीवन में नौकरी ही करनी चाहिए। नौकरी करेंगे तो ज़्यादा स्थिति अच्छी रहती है, क्योंकि यहाँ पर भावनाश की स्थिति बन रही है सप्तम भाव में तो व्यापार में यहाँ पर समस्या हो सकती है। तो व्यक्ति को जीवन में नौकरी ही करनी चाहिए, नौकरी करेंगे तो श्रेष्ठ यहाँ पर रहेगा। नौकरी किसी भी प्रकार की कर सकते हैं, सरकारी के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सूर्य यहाँ पर इसको भी देने का काम यहाँ पर ये करेंगे। और यहाँ पर देखिए दशा के अगर अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो मंगल की दशा इनको चल रही है और मंगल में बुध चल रही है वर्तमान में। तो बुध के बाद केतु, केतु के बाद शुक्र, शुक्र के बाद सूर्य और चंद्रमा। तो दशाएं भी ठीक हैं, दशा भी यहाँ पर देखिए सूर्य की मिलने अंतर दशा मिलेगी इनको, सूर्य की, चंद्रमा की। तो ये यहाँ पर अच्छी स्थिति है कि इनको सूर्य सरकारी नौकरी भी प्राप्त हो सकती है या कार्य क्षेत्र में उन्नति भी इनकी हो सकती है। जैसे मंगल में इनको सूर्य की दशा हो तो यहाँ पर ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति बनेगी। दोनों का संबंध भी समसप्तक है। देखिए मंगल सामने सामने बैठे हुए हैं, मंगल और सूर्य, यहाँ पर ये मंगल है और ये सूर्य है, आमने सामने इनकी स्थिति है।
तो ये अच्छी स्थिति यहाँ पर है और कार्य क्षेत्र के लिए ये बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। तो करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो समस्याएं तो हैं। एक समस्या और भी देखिए, यहाँ पर ये शनि है पाप ग्रह हैं, यहाँ पर राहु पाप ग्रह हैं। अब ये जो दशम भाव है ये पाप कर्तृ योग में आवा है, तो जिस कारण क्या है कि किसी भी काम की स्थिति स्थिर होने में, सेट होने में, परमानेंट होने में बहुत समय लगता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर ये स्थिति बनती है। क्योंकि यहाँ पर ये पाप कर्तृ योग में आया है, तो यहाँ पर भाव और जो भावेश है वो भी पीड़ित है और सूर्य भी यहाँ पर पीड़ित हो रहे हैं पाप ग्रहों के बीच में। शनि और राहु के बीच में यहाँ पर सूर्य आ रहे हैं। तो ये क्या है कि कार्य क्षेत्र की स्थिति को स्थिरता, कार्य क्षेत्र की जो स्थिति है उसमें स्थिरता प्राप्त व्यक्ति को नहीं हो पाती है। तो ये भी समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर हम नवमांश की बात करते हैं सूर्य की, देखें यहाँ पर ये 12 भाव में है, यहाँ पर भी मतलब राशि इनकी अच्छी है, धनु राशि में ही है, वर्गोत्तमी है, लेकिन 12 भाव में है। तो जब भी 12 भाव में होता है तो कार्य 12 में हो, 8वें में हो, तो क्या है कि कार्य क्षेत्र की स्थिति होती है तो वो थोड़ी लेट शुरू होती है, इतनी आसानी से उसमें स्थिरता नहीं मिलती है, थोड़ा स्ट्रगल व्यक्ति को जीवन में करना पड़ता है। लेकिन इस बात की पुष्टि भी ये करते हैं कि ये धनु राशि में ही है और लगन में भी धनु राशि में ही है। हाँ, लगन में भी धनु राशि में ही है। तो ये बात, इस बात की पुष्टि है कि जीवन में कार्य क्षेत्र की स्थिति अच्छी जरूर होगी, लेकिन स्ट्रगल के बाद होगी, थोड़ी प्रॉब्लम सहने के बाद यहाँ पर होगी। देखिए अगर हम दशमांश चक्र की हम बात करते हैं तो दशमांश चक्र में सूर्य यहाँ पर पंचम में है, तो जो कि अच्छी अवस्था में है, अच्छे भाव में है। और यहाँ पर चंद्रमा भी दशम भाव में है, मंगल उच्च के हैं। एक समस्या है कि आपके जीवन में जो है ये समस्या दे सकता है, जैसे कि शनि यहाँ पर नीच राशि में है, 12 भाव में भी हैं, नीच राशि में भी हैं। तो ये थोड़ी समस्या है कि मतलब कुल मिलाकर ये है कि जीवन में स्थिरता थोड़ी लेट मिलेगी, स्थिरता इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। लेकिन व्यक्ति का जो कार्य क्षेत्र की जीवन होगा वो बहुत अच्छा होगा, लेकिन संघर्षों के बाद होगा, स्ट्रगल के बाद होगा। और आपको देखिए एक जैसे ये मंगल में आपको सूर्य की दशा मिलेगी जो आपको 2025 मतलब 2025 के एंड में और 2026 के शुरुआत में आपको देखने को मिलेगी। मंगल में यहाँ पर सूर्य की अंतर्दशा जो आपके करियर को लेकर बहुत अच्छी हो सकती है। करियर को लेकर आपके जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन हो सकते हैं। करियर को लेकर आपके जीवन में कुछ विशेष उन्नति आपको हो सकती है, कुछ विशेष अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है जो आपके जीवन की दशा दिशा को बदलने का यहाँ पर काम करेगी। आपके जीवन की जो करियर की स्थिति है उसको अच्छा बनाने का यहाँ पर काम करेगी। क्योंकि आप देखिए मंगल आपकी कुंडली में मुझे मंगल की दशा है, भाग्यसी दशा, वो आपको 2026 तक ही रहेगी। और मंगल के बाद जो आपको दशा प्राप्त होगी वो होगी आपको राहु की। और राहु की दशा प्राप्त आपके जीवन में आपके जीवन में ये प्रॉब्लम को दिखाएगी कि जैसे आपका जो आने वाला जीवन है, आपका ये अगला सवाल भी यही है कि आपका आने वाला जीवन कैसा होगा। देखिए जीवन की स्थिति की बात करते हैं तो 2026 तक तो आपकी जीवन की स्थिति यहाँ पर ठीक है, बहुत श्रेष्ठ नहीं है लेकिन अच्छी है। और देखिए यहाँ पर उसके बाद आपको राहु की दशा प्रारंभ होगी, और राहु की दशा जब आपको प्रारंभ होगी तो ये आपके जीवन में थोड़ी कष्टों को देने वाली होगी, थोड़ी समस्याओं को देने वाली होगी, जीवन में प्रॉब्लम को बढ़ाने वाली होगी। 2026 के बाद आपके जीवन की स्थिति ये बनेगी, जीवन में थोड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं, जीवन में प्रॉब्लम आपके जीवन में आ सकती हैं। ये यहाँ पर इस बात को सूचना यहाँ पर करते हैं राहु। इनका अगला सवाल ये है कि इनके जीवन में जो वेल्थ की स्थिति है वो कैसी रहने वाली है। वेल्थ की स्थिति कैसे रहने वाली है, देखिए वेल्थ की स्थिति की बात करते हैं हम। धन की स्थिति की, तो ये धन के स्वामी हैं, धन के स्वामी यहाँ पर सुख में गए हैं और धन का स्वामी केंद्र त्रिकोण में हो तो यहाँ पर ये अच्छा होता है। तो जैसे धन ये परिवार से मिलने वाला धन है, पैतृक संपत्ति के रूप में मिलने वाला धन है, ये आपका बैंक बैलेंस है, तो ये स्थिति यहाँ पर थोड़ी कम अच्छी है। मतलब बैंक बैलेंस की स्थिति आपकी अच्छी कम है, लेकिन यहाँ पर देखिए लाभ की स्थिति आपके जीवन की श्रेष्ठ है। मतलब आपके जीवन में आप लाभ ज़्यादा प्राप्त करोगे, लेकिन आप जो पैसा जोड़ने की स्थिति है, बैंक बैलेंस बनाने की स्थिति है, पैसा सेव करने की स्थिति है, पैसा को बचाने की स्थिति है, वो आपके जीवन में कम रहेगी। कुल मिलाकर यह है कि पैसे की, वेल्थ की स्थिति आपके जीवन में ऐसी रहेगी। आपके जीवन में धन की कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए लाभ भाव में शनि आपको अपार धन देने की स्थिति में बने हैं। अपार धन देने का योग यहाँ पर ये बना रहे हैं, करोड़पति अरबपति तक की ये स्थिति बनाते हैं। मतलब बहुत अच्छी धन की स्थिति यहाँ पर ये बनाते हैं, जीवन में लाभ की कमी नहीं होती है। लेकिन पैसे को संचित करने में यहाँ पर समस्या आपको आ सकती है, पैसे में संचित करने की समस्या आपको देखने को मिलेगी। दूसरा इनका सवाल है कि इनकी हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो देखिए हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो देखिए लग्न के स्वामी यहाँ पर केंद्र में है
तो यहाँ पर ये देखिए लगन के स्वामी की दृष्टि लग्नेश पर पड़ रही है, मतलब लगन पर पड़ रही है, लग्नेश लगन को देख रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति की जो हेल्थ है नॉर्मली अच्छी रहती है। यहाँ पर देखिए जो अष्टम के स्वामी हैं, अष्टम के स्वामी यहाँ पर 12 भाव में है और 6-8-12 का कॉम्बिनेशन यहाँ पर ये बना हुआ है। 6-8-12 का स्वामी 6-8-12 में है, मतलब 8वें का स्वामी 12वें में है। ये अपने आप में अच्छा होता है। विपरीत राजयोग का ये काम करता है। विपरीत राजयोग का मतलब होता है कि जीवन में प्रॉब्लम आती है और प्रॉब्लम के बाद व्यक्ति जीवन में अच्छे जीवन को प्राप्त कर लेता है। ये इस बात की पुष्टि होती है। अगर विपरीत राजयोग नहीं है तो ये फिर व्यक्ति के जीवन में लगातार संघर्षों को बढ़ाता रहता है, संघर्ष खत्म नहीं होते हैं। लेकिन अगर विपरीत राजयोग हो तो संघर्ष आते हैं, व्यक्ति उनसे लड़ता है और व्यक्ति उनसे जीत जाता है और सफल हो जाता है। तो ये मतलब विपरीत राजयोग का होता है। देखिए शुक्र यहाँ पर 12 भाव में है और शुक्र 12 भाव में का मतलब है व्यक्ति की जो प्रवृत्ति होती है, भोग की प्रवृत्ति होती है, वो चाहे खाने पीने की हो, चाहे किसी भी प्रकार की स्थिति की हो, तो वो अधिक होती है। अगर व्यक्ति अपने खान पीन पर यहाँ पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो व्यक्ति को जीवन में समस्या भी हो सकती है। लेकिन ये शुक्र यहाँ पर भोग के साथ साथ रोग देने का काम भी करेंगे, क्योंकि देखिए वो अष्टम के स्वामी हैं और अष्टम के स्वामी का मतलब वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दे सकते हैं। नॉर्मली यहाँ पर जो हेल्थ है वो यहाँ पर अच्छी है, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखिए चंद्रमा पर किसी पाप करेगी तो दृष्टि यहाँ पर नहीं पड़ रही। देखिए शनि की दृष्टि नहीं है और मंगल की दृष्टि भी नहीं है, केतु की, राहु की, किसी की दृष्टि नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो चंद्रमा है वो 6ठे भाव में है, तो 6ठे भाव में होने के कारण भी व्यक्ति को मानसिक रूप से परेशानियाँ होने की यहाँ पर स्थिति बनती है। मानसिक रूप से व्यक्ति परेशान रहता है, क्योंकि 6ठा भाव वैसे भी दुख का, प्रॉब्लम का, समस्या का होता है। और जब मन का ग्रह है, चंद्रमा जो है मन का ग्रह होता है, और मन का ग्रह जब 6ठे भाव में बैठता है तो व्यक्ति को मन के समस्या होती हैं, सिर की समस्या हो सकती है, मानसिक रूप से परेशान हो सकता है। ये यहाँ पर ऐसी स्थितियाँ बनती हैं। यहाँ पर देखिए चंद्रमा पर शुक्र का प्रभाव है, तो ऐसा व्यक्ति खुश मिजाज भी रहता है, खुश रहने लगता है, सुखी जीवन जीता है। तो देखिए कुंडली में बहुत मिक्सअप है, कुछ अच्छे योग हैं, जीवन को अच्छा बनाने वाले हैं, कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम देने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये कि देखिए जैसे कि यहाँ पर देखिए शनि की दृष्टि लगन पर पड़ रही है, तो जीवन में सभी कार्य को यहाँ पर ये लेट करेगी, देरी से करेगी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जीवन में सभी कार्य अच्छे होंगे, इस बात की पुष्टि करते हैं लग्नेश की लगन पर दृष्टि। तो देखिए लेट हो रही हैं लेकिन अच्छे हो रही हैं। तो स्थितियाँ कुंडली की इस प्रकार बनी हुई हैं। देखिए राहु की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है, तो व्यक्ति का ऐसे जो व्यवहार होता है चिड़चिड़ा होता है, जिद्दी होता है, इस प्रकार का। लेकिन व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, चालाक होता है, अपना काम निकालने वाला होता है। तो इस प्रकार की स्थितियाँ हैं कि व्यक्ति किसी एक फिट में, मतलब तो यहाँ पर ये स्थिति रहती है। तो कुल मिलाकर देखिए कि जो जीवन में वैवाहिक स्थिति है जो है वो अच्छी है, लेकिन वैवाहिक जीवन की जो शुरू होने की स्थिति है वो लेट यहाँ पर बनती है, लगन से भी, नवमान से। लेकिन नवमान से पता लगता है कि जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत श्रेष्ठ है। अब देखिए यहाँ पर शनि की दृष्टि यहाँ पर पंचम भाव पर है, तो व्यक्ति को जीवन में संतान संबंधी समस्या देखने को मिलेगी। और पंचम का स्वामी यहाँ 6ठे में है, तो इसका मतलब है कि संतान संबंधी समस्या व्यक्ति के जीवन में होगी। ये इस बात की पुष्टि करते हैं, इस बात को दिखाते हैं। तो सवाल इनके इतने थे और इनके सभी सवालों का जवाब यहाँ पर दे दिया गया है। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो इनके जीवन की स्थिति 2026 तक, जब तक इन पर मंगल की दशा है, तो ये ठीक अवस्था में है, ठीक स्थिति में रहेगी। और मंगल के बाद जब राहु की दशा आएगी तो इनके जीवन की समस्याएं बढ़ सकती हैं, जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं, या जीवन में कोई विशेष समस्याएं भी आ सकती हैं। तो ये इस बात की सूचना देता है। देखिए इनकी कुंडली में सभी समस्याओं पर हमने एक बार विचार देख लिया है, विचार कर लिया है सभी समस्याओं को, सभी प्रॉब्लम को। तो इनके देखिए उपाय की अगर हम बात करते हैं तो उपाय के लिए इनको एक पुखराज का रत्न धारण करना चाहिए, जो इनके व्यक्तित्व को अच्छा करेगा, जो इनके कार्यक्षेत्र को अच्छा करेगा और जो इनके जीवन में विवाह की स्थिति को बनाएगा, सुख का कारक होगा, सुख इनको देने का काम वो करेगा। तो इनको एक जो इनको मतलब गुरु का इनको पुखराज जो रतन है वो इनको धारण करना चाहिए, वो इनके लिए श्रेष्ठ रहेगा। देखिए यहाँ पर इनकी कुंडली में सूर्य 10वें भाव में है, लेकिन ये पीड़ित अवस्था में है और शनि राहु के बीच में आए हुए हैं। तो इनको रविवार के दिन इनको गायत्री मंत्र का जाप बहुत आवश्यक है। गायत्री मंत्र का जाप करें, जरूर करें, और 108 बार करें, और सूर्य को जल जरूर दें।
पिता से जितना हो सकते हैं संबंध अच्छे करने का प्रयास करें। जितना पिता से संबंध अच्छे करने का प्रयास करेंगे उतना इनके जीवन में कार्य क्षेत्र की स्थिति अच्छी होगी। दसम भाव उतना अच्छी अवस्था में आएगा, क्योंकि यहाँ पर दसम भाव बहुत अधिक पीड़ित अवस्था में दिखाई पड़ता है। क्योंकि देखिए किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, मंगल की दृष्टि यहाँ पर है और यहाँ पर देखिए पाप कर्तरी योग में आया हुआ है, तो ये समस्या यहाँ पर देने का काम करेगा। करियर से रिलेटेड समस्याएं जो हैं वो इससे सोल्व होंगी। रविवार के दिन नमक कम त्याग करें, मतलब नमक ना खाएं। व्रत ना रखें आप, लेकिन नमक ना खाएं। अगर व्रत रख सकते हैं तो व्रत रख लीजिए, अदरवाइज व्रत ना रखिए तो आप नमक का त्याग करें रविवार के दिन और गायत्री मंत्र का जाप करें और सूर्य को जल दें। इससे आपके कार्यक्षेत्र की स्थिति मजबूत होगी, आपके जीवन की स्थिति मजबूत होगी। येलो और रेड कलर का जो उपयोग है वो अधिक से अधिक करें। ब्लैक कलर का बहुत कम करें या ना के बराबर करें। ब्लैक कलर और ग्रीन कलर का जो यूज़ है वो बहुत कम करें। और देखिए आप क्या करिए, मंगल की आपको दशा वर्तमान में चल रही है और ये दशा आपके जीवन की स्थिति अच्छी करे, वर्तमान में आपकी दशा भी अच्छी हो, तो इसके लिए आप तांबे का कड़ा एक धारण करें, वो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। और अगर आपको मौका मिले आपके जीवन में रक्तदान करने का तो आप उसे भी कीजिए, ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ उपाय है। आपके भाग्य को चमकाने का उपाय ये है, बहुत श्रेष्ठ उपाय आपके लिए ये है। इससे अच्छा उपाय आपके लिए कोई नहीं है। आप अगर आपको मौका मिलता है या कोई भी अवसर मिलता है तो आप रक्तदान करें अपने जीवन में, जो आपके लिए श्रेष्ठ कर रहेगा। ये आपके मंगल के रिजल्ट को बहुत अच्छा यहाँ पर करने का काम करेगा। और काली वस्तुओं का दान कर सकते हैं, शनिवार को विशेष रूप से करें, जैसे कि छायादान हो गया, सरसों का तेल हो गया, या खाने पीने पहनने ओढ़ने की जितनी भी चीज़ें हैं, ब्लैक कलर की चीज़ों का शनिवार को दान कर सकते हैं। इतना आप काम करिए तो ये आपके जीवन की स्थिति को अच्छा बनाने वाला होगा। तो ये इनकी कुंडली का ये कंप्लीट ये एनालिसिस था और इनके सभी क्वेश्चनों का, सभी प्रश्नों का उत्तर कुंडली के माध्यम से दे दिया गया है। कोई और इनको सलाह देना चाहे, बताना चाहे, वो बता सकते हैं और अपनी डिटेल कमेंट में दे सकते हैं, जिससे आपकी कुंडली का एनालिसिस भी हो सके। और कमेंट में डिटेल देकर आप वेट कीजिए, तो आपका एक दिन ऐसे जो एनालिसिस है वो हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।